अरे चाचा जी पलटे ने चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह करिया लग रहा था। हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो गए और अपने मुंह पे लाइट मरवा रहे हैं। चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। मोदी जी का नामांकन था, हमारे चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में ना गए। क्या सचमुच सीएम नीतीश का मन आरजेडी की तरफ है, महागठबंधन की तरफ है और अभी तन एनडीए की तरफ? क्या सचमुच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से कुछ बड़ा उलटफेर करने वाले हैं? क्या सचमुच नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार की वापसी की सूरत में आरजेडी का दरवाजा खुले रहने का संकेत देते हुए कहा है कि चाचा जी का शरीर वहां है, मन यही है। महागठबंधन के साथ 17 महीने सरकार चलाने के बाद नीतीश ने जनवरी में दूसरी बार महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में वापसी की। आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव ने 5 मई को कहा था कि बिहार के मुख्यमंत्री घर आ जाएंगे तो वो धन्यवाद करेंगे, लेकिन अब वो नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि 28 जनवरी को दूसरी बार महागठबंधन सरकार के पतन के बाद से अब तक तेजस्वी अपने बयान और लोकसभा चुनाव की रैलियों के भाषण में नीतीश को लेकर नरम है। लोकसभा के साथ साथ 2025 के विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए तेजस्वी यादव ने सारण में सोमवार को एक जनसभा में पीएम मोदी के पटना रोड शो में नीतीश की मौजूदगी पर कहा, रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह उतरा हुआ लग रहा था, हमको दुख हुआ, उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी खुद ऊपर खड़े हो गए, चाचा इधर उधर देख रहे थे। एक बात बता दें, चाचा का शरीर वहां है, मन यही है। मोदी जी का आज नामांकन था, चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में नहीं गए। चाचा ने कहा था कि जो 14 में आए हैं वह 24 में जाएंगे। भतीजा वही काम कर रहा है, उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 में जाएं। पूरा आशीर्वाद है। तो देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कह दिया है। तो 8 लाख पूरा हो जाता, चाचा जी पलट गए। अरे चाचा जी पलटे ने चाचा जी को हाईजैक कर लिया भाजपा वाला। अभी रोड शो में नहीं देखे कैसे मुंह करिया लग रहा था। हमको बहुत पीड़ा हुई, दुख हुआ। उनको नीचे खड़ा कर दिया, मोदी जी अपने ऊपर खड़ा हो गए और अपने मुंह पे लाइट मरवा रहे हैं और चाचा बेचारे इन्हें उन्हें तकिया रहे हैं। हमको बहुत पीड़ा हुई। देखो एक बात बता दे, चाचा जी का शरीर वही है, मन यही है। मोदी जी का आज नामांकन था, हमारे चाचा जी बीमार पड़ गए, नामांकन में ना गए। हमारे चाचा ने कहा था जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। भतीजवा वही काम करता और उनका भी यही मन है कि 14 वाले 24 पे जाएंगे। पूरा आशीर्वाद है। नीतीश को लेकर बेहद सॉफ्ट हैं तेजस्वी। तेजस्वी ने पीएम मोदी के रोड शो पर कहा कि 34 साल के एक लड़के ने नौकरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सड़क पर उतार दिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना दें। मोदी जैसा झूठा पीएम पूरी दुनिया में नहीं होगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करते हैं, लड़वाना चाहते हैं। अब कह रहे हैं कि विपक्ष वाले आएंगे तो मंगलसूत्र छीन लेंगे, 2 भैंस होगा तो 1 ले लेंगे। मंगलसूत्र शादी में पहनाया जाता है। नरेंद्र मोदी किसी को नौकरी दिए कि ब्याह हो जाए। तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिया, ब्याह करवा दिया, मंगलसूत्र पहनवा दिया। हम लोग मंगलसूत्र छीन रहे हैं या पहनवा दिए? तेजस्वी 5 लाख नौकरी तो दिया, 3 लाख प्रक्रियाधीन करके आया है। वो तो 8 लाख पूरा हो जाता, लेकिन चाचा पलट गए। चाचा पलटे नहीं, भाजपा वालों ने हाईजैक कर लिया है। सारण लोकसभा सीट से तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य पहली बार कोई चुनाव लड़ रही हैं।
सिंगापुर में रहने वाली रोहिणी अपने पिता को एक किडनी दान कर चुकी हैं, जिसको लेकर लालू कई बार भावुक हो जाते हैं। सारण परिसीमन के बाद 2009 में बनी सीट है, जिस पर पहली बार लालू ने बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को हराया था। 2014 में रूडी ने राबड़ी देवी और 2019 में लालू के समधी चंद्रिका राय को हराया था। बीजेपी रोहिणी पर बाहरी उम्मीदवार होने का आरोप लगा रही है, जबकि रोहिणी कह रही हैं कि वो बाहरी नहीं, यहीं की बेटी है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में सारण सीट पर 20 मई को मतदान है। इस बार लालू की 2 बेटी चुनावी मैदान में है। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती, जो पहले भी थी, इस बार भी है, और नई कैंडिडेट रोहिणी आचार्य, जिन्होंने उन्हें लालू यादव को किडनी दी, जीवन दान दिया, उन्हें टिकट दिया है। और सारण में राजीव प्रताप रूडी एक बार फिर से लालू परिवार के सामने हो। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि सारण में रूडी क्या फिर से लालू परिवार के किसी सदस्य को हरा देंगे या फिर रोहिणी आचार्य बाजी मार लेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक सवाल आपके लिए, सवाल छोड़े जाते हैं। ये सवाल ये है कि क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार का मन महागठबंधन की तरफ है, सिर्फ तन एनडीए की तरफ? कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।